कोई अंतरामी है भगवान है, तुम्हें ये भी मालूम होगा उनकी पत्नी कहाँ है। भोले बाबा ने हर चीज बताई मगर मैया सती को विश्वास नहीं हुआ। तो मैया सती ने बात कही, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले हो। तुम चली जाओ, तुम्हारे मन में शंका है चिंताएं हैं तो दूर कराओ, पता चल जाएगा ये असली है कि नकली है। अब मैया सती चली है भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए, और जब चली है तो क्या किया मैया सती ने, भोले बाबा की बात को न मान करके राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण करके मैया सती आगे आगे चलना शुरू हो गई। राम की नजर पड़ी है तो राम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद दोनों हाथों को जोड़ा, एक बात कही, मैया उस वन में तुम क्या करने आई हो और मेरे भोले बाबा कहाँ हैं। श्री राम ने कहा है ओ सती और अकली कहाँ से आई हो, और इतना हमें बताए दियो मेरे बाबा कहाँ कभी आई हो। और जैसे ये शब्द कहे हैं तो सती समझ गई ये कोई साधारण नहीं है जो हमारे प्रभु के बारे में पूछ रहे हैं। तो आज मैया सती जो है अपना सर झुका गई। इच्छा तो हृदय में आई भागने की, मगर बाबा वो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भागी न भागने भी पाई, आगे देखा श्री राम खड़े, सौभद्र खड़े, जानकी खड़ी, देव सेवा में देव प्रधान खड़े। जिस दिशा में भागने की कोशिश करते हैं उसी दिशा में सभी देव महादेव दिखाई दे रहे हैं। वहीं बैठ करके रोने लगी। भगवान ने देखा कि मैया दुखी है तो आज उस रास्ते को त्याग करके आगे चलना शुरू हो गया। इधर लौट गए, सती पहुंची भोले बाबा के पास। तो भोले बाबा ने पूछा कि सती परीक्षा ले आई, तो सती भोले बाबा से झूठ बोले, कछु न परीक्षा लीन गोसाई और तीन प्रणाम आप नहीं। जैसे तुमने प्रणाम किया वैसे ही मैं प्रणाम करके आई। तो भोले बाबा ने विचार किया कि ऐसा हो नहीं सकता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब देखा शंकर धर ध्याना और सती ने तीनों चरित्र सब जाना। जैसे ही नेत्र बंद करके ध्यान किया तो सती ने सती का रूप नहीं बल्कि सीता का रूप धारण किया था। भोले बाबा ने वही एक प्रण किया कि आज मैं ये प्रण करता हूँ जब तक तुम्हारा सती शरीर रहेगा तब तक इस शरीर से तुम्हारी कभी भेंट नहीं होगी। शिव संकल्प कीन मन माही और जातन भेंट सती अब नहीं। इतना कह करके भोले बाबा ने संकल्प लिया और लेकर के वहां से चले ही कैलाश पर्वत की तरफ। अब कैलाश पर्वत पे पहुंचे जाकर के तो प्रमाण ये मिला कि भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पे जाकर के अखंड समाधि को लगाया। एक दो वर्ष नहीं महाराज प्रमाण ये मिला है 87,000 वर्ष हो गए हैं भोले बाबा की समाधि नहीं खुली है। 87,000 वर्षों के बाद जब भोले बाबा की समाधि खुली है तो मैया पास में पहुंची है तो भोले बाबा ने मां सती को अपने ठीक सामने बैठाया है और सती को सामने बैठा
के बाद बड़ी आनंद से तो समय व्यतीत होने लगा। मगर क्या देखा, इधर दक्ष ने अपने यहाँ पर एक किया है, और जब एक किया है दक्ष ने तो सभी देव महादेवों को बुलाया है, देव महादेवों को बुलाया, मगर भोले बाबा को नहीं बुलाया है। तो देखा सती ने के सभी विमान में सवार होकर के जा रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि बाबा ये कहाँ जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने कहा सुनो सती मेरी बात, और ये तेरे बाबुल सती मेरी बात, यज्ञ तेरे बाबुल कियो, सब हमको नहीं दियो, भोले बाबा ने जवाब दिया सती सभी के लिए निमंत्रण है, मगर मेरे लिए कोई खबर भी नहीं है। ये तुम्हारे बता के यहाँ चल रहा है। अब जैसे ये शब्द सुने हैं तो मैया सती बोली बाबा जवाब दिया ऐसी हमसे कौन सी भूल हो गई, ये सारे संसार के लोगों को बुला लिया मगर हमें नहीं बुलाया है। भोले बाबा ने वही बात कही है कि तुम्हारे पिता हमको दुश्मनी मानते इसलिए हमें बुलाया है, इसलिए हमारा जाना वहाँ उचित नहीं है। सती मैया ने बार बार एक ही बात कही पिता के यहाँ यदि कलरा में जाऊंगी, जब नहीं मानी तो प्रमाण ये मिला कि भोले बाबा ने सती के साथ में नंदी और कुछ गरों को भेजा है, और जब सती वहां पहुंची है तो महाराज बच्चों से मुख से भी नहीं बोला। एक माँ ने तो अपने पुत्री को छाती से लगा लिया, मगर और जो रिश्तेदार थे वो सभी सती को देख हंस रहे हैं। एक गौशाला में पहुंची तो एक गौशाला में क्या देखा, सभी देवों के लिए स्थान है मगर भोले बाबा के लिए कोई स्थान नहीं है। हृदय में विचार आया कि मेरा स्थान तो कोई बात नहीं, मगर मेरे भोले बाबा का भी अपमान किया है। अब यहाँ से लौट के जाना नामुमकिन है। प्रमाण के मिलना सती ने आज कुंड के उस गौशाला के पास में जाकर के सभी देवों को आभार करते हुए एक बात कही है, और देव साथी रहियो आज सभी देवताओं को आमंत्रित किया है सूर्य भगवान। अगर आप हो तो मेरे भोले बाबा को अवगत करा देना तो सती तुम्हारा अपमान बर्दाश्त नहीं करवाई, अपने पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। बोलिए
और मरते समय एक बात कही, भोले बाबा से पति हमेशा रघुपत के चरण में आपत के चरण में तो हमेशा पिछली याद सती है बापे टूट गई, अब तो घर की लोग याद सती है बिना में टूट गई। आज मैया सती ने अपने प्राणों का त्याग किया है। सभी ये शाला में जितने बैठे थे सभी देख करके घबरा गए हैं। एवं भोले बाबा को जब अवगत हुआ है तो भोले बाबा ने अपनी एक जटा उखाड़ के जमीन पे पटकी है, जिससे वीरभद्र पैदा हुआ। उस वीरभद्र ने जाकर के महाराज दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष के सर को काट करके उसी हवन कुंड में श्वास रख दिया है। अब यज्ञ करने वाला ही नहीं बचा। तब महाराज सभी देवताओं ने पुनः से भोले बाबा का आह्वान किया और जब भोले बाबा का आह्वान किया तो भोले बाबा प्रकट हुए हैं और भोले बाबा ने एक बात कही, अगर कोई बच्चा अगर अपनी माँ के साथ लेता हो, अगर माँ उस बच्चे को पीट के सो रही हो तो उस बच्चे का सर ले आना। संसार में हर जगह घूमे मगर कोई माँ ऐसी नहीं थी जो अपने बच्चे को पीट के सो रही हो। मगर क्या देखा, एक बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, वो बच्चा उस माँ की तरफ पीट के लेता है मगर वो माँ भी अपने बच्चे की तरफ पीट के लेती है। गलों ने देखा, उसी का सर काटा और लेकर के भोले बाबा को दे दिया और देने के बाद भोले बाबा ने उसी धड़ पे लगाया, अमृत दृष्टि डाली है तो आज वो मैं करके खड़ा हो गया। बोलिए भोलेनाथ की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज इस तरीके से महाराज जब खड़ा हुआ है तो भोले बाबा ने आज दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया है और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तब भोले बाबा से दक्ष ने कहा कि आज से तुम्हें और तुम्हारे गणों का भी अधिकार होगा यज्ञ में, जो यज्ञ के बाद सामग्री होगी वो तुम्हारी और तुम्हारे घरों की होगी। उस तरीके से भोले बाबा ने दक्ष का यज्ञ पूर्ण कराया है समय अनुसार। अब यहाँ से आगे का बड़ा ही पावन प्रसंग आ रहा है। भगवान विष्णु शंकर का विवाह किस तरीके से हुआ है वो कहानी आप हमारी जोड़ी बहन के मुखार